हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एके गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए तो देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है लाडली बहनाओं के लिए। खेत में भी पानी आएगा, लाडली बहनाओं अब हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाना। निवाड़ी हो, कृष्णीपुर हो, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। नहीं पहले जाते थे हैंडपंप दे दो, हैंडपंप दे दो, और हैंडपंप में पानी भर भर के एक तो लटकना पड़ता था गर्मी में, और उसके बाद भर के मुंडी पे धर के ला तो चांद खोखली हो जाती थी पानी भर भर के। आदमी तो भरता नहीं पानी, तो बहन ही भरता या बेटी भरती। अब ये हैंडपंप का पानी बंद, पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के, गांव में टंकी बना के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुनगगरा सब भरा जाएगा। ये तो रामराज क्या। अगर किसी मासूम बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधा फांसी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए कहा है कि बहनों को नियमित रूप से पानी दिया जाएगा। जो वाटर योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई उसके तहत नियमित रूप से वाटर दिया जाएगा, और साथ ही साथ बहनों के लिए जो किस्त आनी है अगली 6वीं किस्त उसको भी जारी किया जाएगा। भगवान की पूजा है, ये सेवा जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी, जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी। मेरी बहनों, मैंने पहले आज बेटियों की पूजा की, मैंने आज पहले बेटियों की पूजा की। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटियों की पूजा? क्यों बहनों का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं दिग्विजय जी जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं, भारत की संस्कृति क्या है? ये लोग कई बार महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अरे लक्ष्मण जी का वो प्रसंग याद होगा आपको बहनों और भाइयों। जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने, रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो अपनी माला नीचे फेंक दी थी ताकि ये पता चल सके कि सीता जी कौन सी दिशा में लेके गया है रावण, और ढूंढते हुए भगवान श्री राम आ जाए। वो माला वहां टूट गई, मोती बिखरे हुए थे रास्ते में। तो भगवान श्री राम ने जब वो मोती देखे तो लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये मोती सीता जी के माले के हैं? तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया मेरे बहन और भाइयों? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु, मैंने तो मैया के केवल पांव देखे थे, पांव, मैंने सिर की तरफ देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं ये मोती उनके हैं। ये अपने भारत की संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने केवल पांव देखे थे माँ के, भाभी माँ के। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारे पांव देखता हूँ और उन पांव की पूजा करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए देवी हो। ये मेरे अंतर का भाव, और इस अंतर के भाव को मैं प्रकट करता हूँ। मेरी दो बहनों के मैंने पैर धोए, पानी माथे से लगाया, क्योंकि ये जीवित जागृत देवियां हैं। इस देश की धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और तो सारा भारत, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति माँ, बहन और बेटी का सम्मान कहता है। अगर शंकर जी का नाम लेना हो तो पहले गौरी का नाम आता है, गौरी शंकर। अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले सीता जी का नाम आता है, सीता राम। बताओ बहन और भाइयों, कोई राम सीता कहता है क्या? अरे कोई राम सीता कहता है क्या? पहले सीता फिर राम। और कृष्ण कन्हैया का नाम लेना हो तो पहले राधे फिर कृष्णा। और अगर नारायण का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये क्या संकेत है? ये संकेत इसी बात का है कि माँ, बहन और बेटी को आगे रखो, उनका भी सम्मान करो। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये भारत की संस्कृति है, और इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं। तुम कन्या पूजन का मजाक उड़ाते हो, तुम कन्या पूजन को नाटक नौटंकी करते हो। कन्या पूजन को नाटक नौटंकी कहना
सनातन परंपरा का अपमान है दिग्विजय सिंह जी, सनातन परंपरा का अपमान है। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना चाहिए? मैं बहनों के पैर धोता हूं क्योंकि मन की पवित्रता, मन के भाव, ये मेरे संस्कार है। लेकिन ये कांग्रेस के कई नेता बहनों के बारे में कैसे कमेंट करते हैं? पंचमाल कौन ने कहा था ये बताए दिग्विजय सिंह? कौन ने कहा था? आइटम ये कौन ने कहा था? कमलनाथ जी को बताना चाहिए। महिलाओं के प्रति ऐसे भाव रखने वालों, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और बहनों का अपमान भी स्वीकार नहीं करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, हमने योजनाएं बनाई, आज से नहीं कि आज चुनाव तो बना देंगे। अरे जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बनाई हमने, और इसलिए बनाई कि बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान है। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी है, जिनके हम पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 40 लाख। और मेरी बहनों जब वो इतनी सीखी रही और मैं गोद में खिला के उनको बचत पत्र देता था, आज कॉलेज में पहुंच गई मेरी बेटियां। और जब मामा मामा कह के चिल्लाती है, मेरे रोम रोम पुलकित हो जाता है मेरी बेटियों को देख के, और मुझे लगता है कि लाडली लक्ष्मी बना के अपना जीवन धन्य हो गया। कई योजनाएं बनाई, आज सबका जिक्र नहीं करूंगा। चुनाव में 50% का रिजर्वेशन दिया और मोदी जी ने कमाल कर दिया। 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। अगली बार जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो 33% सीटों पे केवल बहनें खड़ी होंगी, बहनें, और एमएलए और एमपी बनेगी। चिंता मत करना, इस बार थोड़े कम रह गए होंगे, अगले बार 33% पक्के। ये भारतीय जनता पार्टी है, अपनी भारतीय जनता पार्टी। कब कांग्रेस ने किया कोई बता दे, कितने काम किए? और ये लाडली बहना की बात करते हैं। लाडली बहना मजाक नहीं है मेरी बहनों। जिसके दिल में बहनाओं के दुख दर्द दूर करने की तड़प होती है, वो ही ऐसी योजना बनाता है। क्योंकि मेरी आत्मा रोती थी भाइयों, मेरी बहनें 1000-1000 रुपया को तरस जाती, जरूरत पड़ गई 1000 रुपया की, हाथ मांगना पड़ते, हाथ फैलाना पड़ते। गरीब बहने, किसान बहने, निम्न मध्यम वर्ग की बहने, बताओ बहनों, जब जरूरत पड़ती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं पैसे की? जोर से बताओ, होती थी कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे भाई ने तय किया, चिंता मत करो, भैया मुख्यमंत्री है, बहनों को हाथ नहीं फैलाने देगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा। आज बताना मुझे, विजयादशमी दशहरे के दिन कभी सोचा था कि कोई ऐसा भैया मुख्यमंत्री भी आएगा जो हर महीने हमारे खाते में पैसा डालेगा? अरे सोचा था क्या कभी? कोई कल्पना नहीं कर सकता था, भाइयों ने भी नहीं सोचा होगा। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह आती है, वैसे 10 तारीख को फिर 10 तारीख आ रही है। चिंता मत करना, 10 तारीख को फिर 1250 रुपया खाते में डल जाएंगे, चिंता ही मत। परमानेंट कर दिया मैंने, जैसी तनख्वाह वैसे भाइयों के बहनों के पैसा। हाँ, उस दिन मैं कार्यक्रम करके नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि चुनाव है, लेकिन पैसा तो चुपचाप पहुंच ही जाएगा खाते में। अरे कांग्रेस के नेता बड़े परेशान है, पेट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसी और वीडियो के लिए।